नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज हम इस समय की बहुत चर्चित फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। वह फिल्म धर्म पर आधारित है, जिसको आप लोग जानते हैं, आदि पुरुष। आदि पुरुष जो वाल्मीकि कृति रामायण पर आधारित है। वैसे तो इसके निर्माता और निर्देशक, संवाद लेखक कह चुके हैं कि यह रामायण से प्रेरित है, लेकिन उनके कहने मात्र से ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे पात्र, सारी घटनाएं रामायण की है। तो रामायण पर आधारित एक नई फिल्म बनी है जिसका नाम है आदि पुरुष। हम फिल्म के बारे में चर्चा करें उसके पहले फिल्म की कुछ संरचना पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। इसके बाद हम बिंदुवार चर्चा करते हैं कि इस फिल्म की समीक्षा करेंगे हिंदी साहित्य को ध्यान में रखकर, आज के समाज को ध्यान में रखकर। आदि पुरुष फिल्म 16 जून 2023 को हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ पूरे देश में लागू हुई। पूरे देश में इस फिल्म को दिखाया गया और इसके निर्माता निर्देशक ओम राउत हैं। संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं। यह फिल्म 500 से 600 करोड़ के लगभग इसकी लागत आई थी। अब कुछ हम पात्रों के बारे में, जो चर्चित पात्र हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। प्रभास यह राम बने हैं। कृति सेनन यह सीता है। सैफ अली खान रावण की भूमिका में है। सोनल चौहान यह मंदोदरी की भूमिका में है। सनी सिंह लक्ष्मण की भूमिका में है। देवदत्त नागो यह बजरंगबली की भूमिका में है। अब पात्रों के नाम देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। राम को आप लोग जानते ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वाल्मीकि ने राम को ही आधार मानकर रामायण की रचना की। राम को इस फिल्म में राघव का नाम दिया गया है। सीता को जो है जानकी का नाम दिया गया है और हनुमान जी को बजरंग का नाम दिया गया है। अब इसी प्रकार जो है उनके पर्यायवाची नामों को भी इसमें बताया गया है। अब तो ये हो गए प्रमुख पात्र, निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक। संवाद जो है मनोज शुक्ला ने लिखा है। इनका नाम इसलिए चर्चा में आया कि संवाद जो लिखे गए हैं वह रामायण की तर्ज पर न लिखकर मालूम देता है कि जो टपोरियों की भाषा है, ऐसे संवाद लिखे गए हैं कि फिल्म देखने वाले और कह देते हैं कि पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उस रामायण के आधार पर जो है बहुत से रामायण लिखे गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में रामायण लिखे गए। जो है कुछ रामायण वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखा था। इसके बाद कई भाषाओं में रामायण की रचना हुई। संस्कृत भाषाओं में भी बहुत से रामायणों की रचना हुई। हिंदी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमाम भाषाओं में अलग अलग रामायण की रचना हुई। अब यह जो आदि पुरुष फिल्म आई, यह रामायण के ही तर्ज पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म जो है रामायण आदि पुरुष यह इनकी पहली है। इसके पहले भी रामायण के तर्ज पर, रामायण कथा को आधार बनाकर बहुत से लोगों ने फिल्म बनाई है। लेकिन सबसे चर्चित जो धारावाहिक है वह रामानंद सागर जी का रामायण, जो टेलीविजन पर दिखाया जाता था। कोई भी फिल्म है उससे तुलना जरूर की जाएगी, क्योंकि रामानंद सागर का जो रामायण है वह लोगों के दिलो दिमाग में एक तरीके से धस सा गया है। वह रामायण जो है मालूम होता है कि एकदम सजीव है, पात्र के अनुकूल संवाद है उसमें। जैसा कि वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायणों में दिखाया गया है, उसके अनुसार उसका फिल्मांकन किया गया है।
तो उसको सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बहुत सी रामायण पर फिल्में आई, उसको लोगों ने देखा, बहुत सी फिल्मों को लोगों ने सराहा। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बुरा भी नहीं लगा, लेकिन यह जो आदि पुरुष फिल्म आई, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा प्रचार हुआ, लोगों के अंदर उत्सुकता जगी कि चलिए देखा जाए। लेकिन देखने के बाद ही लोगों का रिएक्शन बड़े मात्रा में आना शुरू हुआ। हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो लोग बीच में कहे कि चलिए फिल्म इंटरवल के बाद देखना ही नहीं है, चलिए घर चला, यानी उसके संवाद, पात्र और उसका जो तरीका है वह इतना उनको अच्छा नहीं लगा। मालूम नहीं हो रहा है कि यह रामायण के अनुकूल चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक एक बिंदु पर हम विचार करते हैं। इस आज फिल्म की समीक्षा जो है बहुत लंबी हो जाएगी, हम आपको कम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो नाम से ही शुरू हो जाता है, आदिपुरुष। आदिपुरुष नाम किसका है, कौन आदिपुरुष है? फिल्म का नाम तो इन्होंने, रामायण को जो बनाया है इन्होंने, उसका नाम रख दिया आदिपुरुष, लेकिन आदिपुरुष इसमें कौन है? पहली बात तो है। दूसरी बात, रामायण को बीच से दिखाया गया है, यानी इसका जो शुरुआत है वह राम लक्ष्मण सीता जब जंगल को जाते हैं उस समय से इसकी शुरुआत है। इसके पहले का कुछ नहीं दिखाया गया है। अब इसके बाद श्री रामचंद्र जी के वस्त्र, जूते, अब चमड़े के जूते श्री रामचंद्र जी को पहना दिया गया। यह जो है सही नहीं लगा दर्शकों को। इसके बाद हनुमान जी का जो दाढ़ी कट है वो कुछ मुल्ला कट दाढ़ी के करीब है। इसके बाद और इस फिल्म में आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूं, अगर जो लोग देखे हैं, अगर गौर नहीं किए हैं तो मेरे बताने के बाद उस पर गौर करिए। अगर जो लोग अभी देखे नहीं हैं उसको देखेंगे तो इन सब बातों पर आप गौर करके आदिपुरुष को देखिएगा, जिसमें रावण का बहुत ही चर्चित पुष्पक विमान हुआ करता था, जिससे रावण चलता था। रावण कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था। रावण ही एक ऐसा पात्र है पूरी रामायण में कि जितना सम्मान प्रभु राम को मिलता है उससे कम सम्मान रावण को भी नहीं मिलता है। जो लोग राम को पूजते हैं, राम के कट्टर समर्थक हैं, वह भी रावण को दो दृष्टिकोण में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। रावण में भले ही तमाम अवगुण रहे हों, लेकिन राम के कट्टर समर्थक भी रावण के उन दो गुणों की चर्चा अवश्य करते हैं। पहली बात तो रावण परम विद्वान और शिव भक्त था। धरती का सबसे बड़ा विद्वान उस समय का रावण था, जो कि जितने भी रामायण लिखे गए हैं सब ने एक स्वर में इस मत को स्वीकार किया है और शिव भक्त था साथ साथ। दूसरी बात थी, रावण जो है स्त्रियों की बहुत इज्जत करता था, स्त्रियों का सम्मान करता था। माता सीता को वह सबसे सुंदर वाटिका, अशोक वाटिका ने ठहराया और उनकी इच्छा के विरुद्ध रावण ने एक कदम भी नहीं उठाया। इसकी सराहना हर ग्रंथ करता है। इसलिए रावण का, अब हम बात करते हैं रावण के विमान के बारे में। उसका चर्चित पुष्पक विमान हुआ करता था जिससे वह रावण चलता था। अब पुष्पक विमान की जगह इस फिल्म में चमगादड़ को दिखा दिया गया। इसके बाद वह चमगादड़ मांस को खा रहा है। अब सबसे बड़ी कमी यहां आ गई। दूसरी बात है, रावण प्रतापी राजा था, उसकी सोने की लंका थी। सोने की लंका को काली कलर में दिखा दिया गया। अब बताइए, यहां भी दिक्कत है। अब रावण लोहार का काम कब से करने लगा? इस फिल्म में रावण को लोहार का काम, लोहा पीटते हुए दिखाया गया है। तमाम कमियां हैं। उसी बीच जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तो सभी लोग जानते हैं कि सुषेण वैद्य को हनुमान जी लाए थे और सुषेण वैद्य ने
संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी का उपचार किए थे। अब सुषेण वैद्य की जगह एक महिला को वैद्य को दिखा दिया गया। मतलब है कि आप रामायण अपने ढंग से दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कथा का जो मूल भाग है उसको आप कैसे बदल सकते हैं। इस प्रकार तमाम संवादों को भी बदला गया है। अब हनुमान जो है, जो राम भक्त हैं, अगर हनुमान रावण की भी सभा में है तो वहां जो है वह सही शब्दों का प्रयोग हनुमान जी करते हैं। रावण की सभा में राम का बहुत विनम्रता पूर्वक उनका संदेश भी सुनाते हैं, रावण को चेतावनी भी देते हैं। लेकिन इसमें आदि पुरुष में हनुमान जी के माध्यम से टपोरियों वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। यह भी उचित नहीं है। इस प्रकार जो भी फिल्म देखने जाए वह इन सब बातों पर जरूर ध्यान दे। आदि पुरुष फिल्म भले ही रामायण की तर्ज पर बना है, लेकिन हमारे हिसाब से यह फिल्म रामायण के मूल कथा के कुछ अंशों को और संवादों को तोड़ा मरोड़ा गया है। यह उचित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा देखने वाले बहुतायत लोग कह रहे हैं। जैसे हर फिल्म का विरोध होता आया है, लोग छोटी छोटी बातों पर विरोध कर देते हैं, नाराजगी जता देते हैं। लेकिन यहाँ आदि पुरुष फिल्म पर कोई बहुत घमासान नहीं, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन इतनी नाराजगी तो जरूर लोग व्यक्त कर रहे हैं कि यह रामायण के अंशों से खिलवाड़ किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह करीब करीब हर दर्शक के मुख से यह शब्द जरूर निकल जाता है। इसी प्रकार अगर कोई और फिल्म आती है तो उसकी समीक्षा की अगर आवश्यकता होगी तो हम अवश्य करेंगे। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।